आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फाल्गुन माह में शिव शंकर जी की पूजा अर्चना करने से पापों का नाश होता है और अंतकाल में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमने फाल्गुन माह महात्म्य शिव पुराण की कथा के 18 अध्याय संपूर्ण कर लिए हैं। अब हम अगले 2 अध्याय करेंगे। जिन्होंने पहले वाले अध्याय श्रवण नहीं किए वो हमारे चैनल में जाएं, वहां उनको सारी वीडियो मिल जाएंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव पुराण की कथा का कथन करने से अथवा श्रवण करने से हमें भौतिक सुखों के साथ साथ परलौकिक सुख भी मिलता है। इस जीवन में सारे सुख भोग कर अंतकाल में हम शिवपुरी को प्राप्त होते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ के पावन शिव पुराण के अध्ययन से पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरों तक भी आध्यात्मिक ज्ञान पहुंच सके और आप पुण्य को प्राप्त कर सकें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शंकर भोलेनाथ आपका कल्याण करें। प्रेम और आस्था के साथ शिव पुराण कथा अध्याय 19वां शुरू करेंगे। जय श्री गणेश जी। पिछले अध्याय में सूत जी ने शिवलिंगों के प्रकार और उनकी पूजा अर्चना के बारे में बताया। इस अध्याय में सूत जी कहते हैं, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल प्रदान करने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है वैसा दूसरा कोई और साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो एवं वेदी से युक्त हो उस शिवलिंग को शास्त्रों में उत्तम कहा गया है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग बोले गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों ना हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को पूजन वैदिक मार्ग से ही करना चाहिए, दूसरे मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीची और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों और स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्मों में लगा रहता है उसका मनोरथ कभी भी सफल नहीं होता। इस प्रकार शिव शंकर जी का नवेदांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का वही पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये शिव शंकर जी की 8 मूर्तियां बोली गई हैं। इन मूर्तियों के साथ सदा शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव और पशुपति इन नामों की अर्चना करें। तदंतर चंदन, अक्षत एवं बेलपत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से शिव शंकर जी के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम और शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं।
जो ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का, नाना प्रकार की स्तुतियों का और शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया है। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। जहां पर शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बैठना या खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा शिव जी के आगे अथवा सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं। शिवलिंग से उत्तर दिशा में ना बैठें, क्योंकि उधर शंकर जी का वामांग है, जिसमें शक्ति स्वरूप देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही उचित है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे एवं पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर और बेलपत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे, इनके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन का आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोलते हैं, मुने, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, यह बताइए। साथ ही बिल्व का महात्म्य भी प्रकट करें। अध्याय समाप्त हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगला अध्याय प्रेम पूर्वक शुरू करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधानी से सुने। जो शिव का भक्त है बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला और दृढ़ निश्चय से युक्त है। वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से ही सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें। आए हुए शिव नैवेद्य की जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंधा जाता है। ऐसा कहा जाता है, जिसने शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सब शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। किंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन लगाए हुए है, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसको भी आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से शालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में, रस लिंग में पाषाण, रजत और सुवर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं और सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रतन निर्मित लिंग में और समस्त ज्योतिर्लिंग में विराजमान शिव के नैवेद्य का भक्षण चांद्रायन व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्य को नहीं सेवन करना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्माल्य का सबको भक्ति पूर्वक
भोजन करना चाहिए। बाण लिंग, लोह निर्मित लिंग, सिद्ध लिंग, स्वयंभू लिंग, इन सब में और शिवजी की प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल को खाता है, वह सब भी शालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह भक्षण है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिवजी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। अब तुम लोग बिलव का महात्म्य सुनो। यह बिलव वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है? तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बिलव के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्य आत्मा मनुष्य बिलव के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बिलव की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों का स्नान का फल प्राप्त कर लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिलव की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य सुगंध, पुष्प आदि से बिलव के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में उसकी सुख शांति बढ़ती है। जो बिलव की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिलव की शाखा दाम कर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता है और उनसे उस बिलव की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिलव की जड़ के समीप शिव शंकर में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य मिलता है। जो बिलव की जड़ के पास शिव भक्त को खीर एवं घृत से युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। यह प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से 2 प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अघनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रखे। अध्याय समाप्त हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शंकर भोलेनाथ इस कथा के कथन का और श्रवण का सबको पूर्ण फल दें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कृपा करके आप हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफर में हम सफर। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अर्थ सहित मंत्र जाप, व्रत कथाओं और प्रभु की लीलाओं से अवगत होंगे। बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छी लगती हो तो अवश्य शेयर करें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है और आध्यात्मिक ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है। आप पुण्य के भागी बनते हैं। शिव शंकर महादेव आपका कल्याण करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।